इस मुरली में बाबा ने जो पुरुषार्थ बताया है। मुख्य पुरुषार्थ, एक बाप की याद और योगबल। बाबा ने इस मुरली में सबसे पहला और मुख्य पुरुषार्थ यह बताया है कि सुख देने वाले एक बाप को याद करो, इस थोड़े समय में योगबल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। यह बात बार बार दोहराई गई है क्योंकि यही आध्यात्मिक जीवन का आधार है। बाबा कहते हैं कि सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो, यह उनका प्रमुख आदेश है। दूसरा पुरुषार्थ, बेहद का वैराग्य। बाबा ने बेहद का वैराग्य का पुरुषार्थ बताया है। यह इस प्रकार है। यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है, यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह वैराग्य सन्यासी केवल घर बार छोड़ने से नहीं, बल्कि मन से विषयों से विरक्त होकर बाप में लगने से मिलता है। तीसरा पुरुषार्थ, कर्म करते हुए याद में रहना। बाबा ने कहा है कि कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दैनिक कर्म करते हुए भी मन बाप में लगा रहे। इससे आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाए। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है जो होता है। चौथा पुरुषार्थ, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ने यह पुरुषार्थ बताया है कि जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह एक निष्ठा और समर्पण का पुरुषार्थ है। इसका अर्थ है कि बुरे विचार आने पर भी मेरा तो एक शिव बाबा का स्मरण करना। पांचवा पुरुषार्थ, कमल पुष्प समान पावन रहना। बाबा ने कहा है कि भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में परंतु पावन रहना होगा। कमल पुष्प समान, यह विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है। संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखना है। छठवां पुरुषार्थ, शरीर और सब कुछ बलिहार करना। बाबा ने राजस्व यज्ञ और स्वराज्य पाने के लिए कहा है कि शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। यह पूर्ण समर्पण का पुरुषार्थ है। सातवां पुरुषार्थ, सहन शक्ति। बाबा ने वरदान में दिया है कि सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। इसका अर्थ है कि दूसरों के बुरे व्यवहार को सहन करके उन्हें परिवर्तित करना है। बाप दादा की शिक्षाओं का सारांश। प्रस्तावना। यह एक आध्यात्मिक उपदेश है जो ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण आध्यात्मिक परंपरा से संबंधित है। इसमें परमपिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा आत्माओं को मुक्ति का मार्ग समझाने का वर्णन है। यह विशेष रूप से संगम युग, कल्प के संगम के समय की शिक्षाओं को दर्शाता है, जब परमात्मा आकर ज्ञान का खजाने से भरपूर कराते हैं। मुख्य शिक्षाएं। 1. बाप की याद और योगबल। बाप परमपिता परमात्मा को याद करना ही मुक्ति का मार्ग है। इस थोड़े समय में योगबल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जो बुरे विचार सामने आए उनको परिवर्तित करने के लिए सदा याद में रहना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। 2. बेहद का वैराग्य। यह शरीर केवल एक चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। बाप और वर्षा, स्वर्ग की राजाई याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। 3. वर्षा और स्वर्ग की राजाई। परमात्मा बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। भारत में शिव जयंती गाई जाती है। शिव बाबा कल्प के संगम युग पर आकर बच्चों को पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने आते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं और कल्पकल्प दाढ़े से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। 4. आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान। आत्मा निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है।
बाप कहते हैं कि उनको जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। 5 84 जन्म का चक्र। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। 6 राजस्व यज्ञ और स्वराज्य। यह शिव बाबा का यज्ञ है, जिसको राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ कहा जाता है। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। 7 शिव जयंती और गंगा। भारत में शिव जयंती गाई जाती है और गंगा स्नान की परंपरा है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि गंगा का पानी कोई पतितों को पावन नहीं बना सकता, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। 8 महाभारत। बाबा महाभारत की लड़ाई का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यह अंतिम युद्ध है जिसमें विघ्न बहुत पड़ेंगे और खून की नदियां बहेंगी। मुख्य सार बाबा ने गीता, वेद, पुराण, महाभारत और प्राचीन भारतीय दर्शन से बातें उठाकर यह समझाया है कि परमात्मा शिव बाबा कल्प के संगम युग पर आकर ज्ञान के सार की समझ देते हैं, जिससे आत्माएं पतित से पावन बनकर फिर स्वर्ग की राजाई प्राप्त करती हैं। ओम शांति।